हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं पवन सर आप सभी छात्रों के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी का एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो बच्चों आपके पेपर में ऐसे ही आपका पेपर आएगा बच्चों। सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। बच्चों मैं पूरा ये मॉडल पेपर हल कराने वाला हूँ, क्योंकि आज अगर बच्चों आपको देखेंगे तो किस तरह से मॉडल पेपर को हल किया जाता है, इसके आंसर कैसे लिखे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो पर आप सभी लोग बने रहना। और एक गुजारिश करता हूँ आप सभी छात्रों से कि प्लीज भैया जो भी छात्र अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे वीडियो आप सबको अच्छे से जल्दी से मिल जाए। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि आपका जो सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, ये इसका पेपर कोड है 302 और डी के। ठीक है, ये पूरे 100% का आपका पूर्णांक होता है। बच्चों शुरू के आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे आंसर लिखा जाता है कॉपी में, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करें और एक शानदार क्लास के साथ। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, खंड का पहला क्वेश्चन लिखा है, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण के सभ्यता के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, संपूर्णानंद, कहा जाए कि अयोध्या अध्यापक पूर्ण सिंह जी। तो इसका याद रखना कि जो आचरण की सभ्यता के लेखक हैं वो है आपके इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हम बच्चों कैसे लिखेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह का? तो यहाँ देखिए ये आपकी कॉपी है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे खंड का, उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए का खा गा घा अंगा, तो ये 5 क्वेश्चन हैं। तो इसके जो आंसर होंगे बच्चों यहाँ से आप लोग को याद रखना, काली कलम से का नंबर डालना होगा। इसका आंसर कौन सही है? ये चौथा सही है। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। नंबर क्या डालना होगा? चौथा डालना होगा। और इसका आंसर क्या होगा? अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक यहाँ लिखेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक, ये लिखेंगे। क्लियर बच्चों? इस तरह से आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भैया क्या करना है? लिखना है सजा करके अपनी कॉपी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अ, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो याद रखना चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन कौन सही है? तीसरा है। तो यहाँ पर नंबर 3 डालेंगे। क्या नंबर डालेंगे? तीसरा नंबर डाल करके लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इस तरीके से भैया आप अपनी कॉपी को लिखना है भैया, आपको अच्छे से। और एग्जामिनर पूरा नंबर आपको 100% मिल जाएगा यहाँ से। ठीक भैया, अगला तीसरा। तीसरा नंबर कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के क्या है? लेखक है। इसका ऑप्शन लिखेंगे भैया तीसरा सही है। तो इस तरह लिखेंगे, नंबर 3 डालेंगे। नंबर क्या डालेंगे बच्चों? 3 नंबर डाल करके लिखेंगे चंद्रधर शर्मा। क्या लिखेंगे बच्चों? चंद्रधर शर्मा। ठीक है, शर्मा ये लिखेंगे। चंद्रधर क्या लिखेंगे? शर्मा, शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है,
गुलेरी, ये लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप, क्या लिखा है बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ठीक है। भारत की एकता, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति। तो याद रखना कि जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह से है, तो वह किसकी है? भारत की एकता। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 डालेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाल के लिखेंगे राष्ट्र, नंबर 1 में क्या था भैया? भारत की एकता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर लिखेंगे 1 में भारत की एकता। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों? भारत की एकता। क्लियर? इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपका अंगा नंबर लिखा है कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। अब आपको तो इसको पता ही होगा कि बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं। फाणेश्वर नाथ रेणु जी, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो याद रखना फाणेश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी है, पंचलाइट कहानी है। और तो याद रखना कौन सी होगी? अमरकांत जी हैं। कौन है भैया? अमरकांत। इसका ऑप्शन कौन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमरकांत। क्या लिखेंगे बच्चों? अमरकांत। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों? अमरकांत। क्लियर? इतना समझ में आ गया भैया? तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख देंगे, तो यहाँ से आपको टीचर पूरे पूरे बच्चों आपको नंबर मिलेगा। यानी एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी को क्या करना है बच्चों? सजा करके लिखना है। ठीक है भैया? आगे देखिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपका ये क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लिखा है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? कह रहा है आपसे कि उर्मिला का विरह संग्रह। तो ऑप्शन है चतुर्थ सर्ग में, नवम सर्ग में, पंचम सर्ग में, तृतीय सर्ग में। तो इसका आंसर क्या होगा? नवम सर्ग, यानी दूसरा सही होगा। तो अब कॉपी में अपने आगे चलेंगे, तो यहाँ जगह खाली थी बच्चों, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 2। यहाँ का खा, उसके बाद तो का में इसमें कौन सही था? दूसरा सही था। कौन ऑप्शन सही था बच्चों? दूसरा ऑप्शन सही था। तो दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? नवम सर्ग लिखा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नवम सर्ग। ठीक है भैया? नवम सर्ग ये लिखेंगे। क्लियर? तो बच्चों इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में, मैंने आपको बार बार बताया कि लिखना है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा। दूसरा बच्चों लिखा है कुकुर मुत्ता के रचयिता हैं। कौन है भैया? कुकुर मुत्ता के रचयिता हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर पेपर सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 डालेंगे। नंबर क्या डालेंगे बच्चों? 3 नंबर डाल करके लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांते, सूर्यकांते त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला। ठीक, ये लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसके आंसर होंगे। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया भैया? आगे देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपका लिखा गया है बच्चों, देखिए। चलिए अगला प्रश्न है आ, पलासावन काव्य संकलन के प्रणेता हैं, प्रणेता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, नारेंद्र शर्मा। तो याद रखना इसका आंसर कौन सही है? चौथा सही है, नारेंद्र शर्मा। तो बच्चों यहाँ से आपकी कॉपी जब भर जाएगी, तो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, अगले पेज में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है? तो आइए आगे पेज में देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? गा नंबर में लिखेंगे नरेंद्र शर्मा लिखेंगे।
क्या लिखेंगे? नारेंद्र शर्मा, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही? चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ लिखेंगे 4 नंबर डाल करके लिखेंगे नारेंद्र शर्मा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? नारेंद्र नारेंद्र शर्मा। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है। ठीक, आगे देखिए उसके बाद बच्चों अगला घ नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावाद के हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा, यानी आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा, आगे होगा। क्या होगा बच्चों? आगे। ठीक है, ये देखिए आगे लिखेंगे क्या? आगे। क्लियर? उसके बाद फिर अगला आपका इसमें है भैया निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्ते, मैथिली शरण गुप्ते, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका याद रखना, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन इसमें कौन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 डाल करके, नंबर क्या डालेंगे बच्चों? 3 नंबर डाल करके लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। क्या लिखेंगे बच्चों? हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है हरिवंश राय बच्चन। भैया इस तरीके से आज आपको मतलब कि शुरू में आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे अगर देखा जाए तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो बच्चों आपको यहाँ से 2 गद्यांश दिए रहते हैं। कितने बच्चों? 2 गद्यांश। एक ये दिया है, एक आपका और दिया है अथवा में करके दिया है। तो यानी इन दोनों में से आपको जो भी आपको आ रहा है आप उसी का आंसर क्या करेंगे? अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं अथवा के बारे में आपको बताऊं तो अथवा देखिए जैसे लिखा है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ से अंडरलाइन किया गया है, क्या किया गया है बच्चों? विज्ञान और उद्धाम। क्या लिखा है भैया? विज्ञान और उद्धाम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रित ना रहे। तो ये आपका गद्यांश है बच्चों। तो इस गद्यांश का हमें उत्तर कैसे देना है? इसके प्रश्न आपसे पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या कह रहा है बच्चों? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरे में है राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। चौथे में है लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। ये इनके 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो पांचों क्वेश्चन को हमें बच्चों अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, ये ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है कॉपी में। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉपी में बच्चों दोनों तरफ क्या करना है? अपने लाइन खींचना है। दोनों तरफ लाइन खींचने के बाद आपको बीच में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न उत्तर। क्या लिखना होगा बच्चों? लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। ठीक है भैया, ध्यान समझना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा।
प्रश्न उत्तर नंबर 3। ठीक, क्या लिखेंगे? 3। अब उसके बाद बच्चों हम इसमें पहला नहीं लिख रहे हैं, अथवा वाला लिख रहे हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अथवा। क्या लिख सकते हैं? तीसरे का अथवा। अगर आप इतना लिखेंगे ताकि एग्जामिनर अच्छे से क्या हो, समझे जाए। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लाइन खींच देना है और स्टार बीच में बना देना है। कॉपी को बच्चों खूब सजा करके लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर यहाँ से मिले। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद तीसरे, अब यहाँ पर हमें नंबर 1 डालना होगा। क्या नंबर डालना होगा बच्चों? 1 नंबर 1 में। अब नंबर 1 में आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो हमें संदर्भ बच्चों किस तरह से लिखना है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश से, ध्यान समझना बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश से, प्रस्तुत गद्यांश से हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी के हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक। ठीक है बच्चों, अब पाठ का नाम यहाँ लिखना है, तो आप इस तरह काली पेन से लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। इतना लिखने के बाद राष्ट्र का स्वरूप नामक नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे लिखेंगे इसके रचयिता, इसके रचयिता या लेखक कहा जाए, लेखक के, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है भैया? लिखेंगे इसके लेखक वासुदेव शरण। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, ये तो बच्चों आपको इसी तरीके से लिखना है मेरे भाई, ताकि आपको अच्छे से पूरा नंबर मिले, आपको एक भी नंबर ना कटे। ठीक है भैया, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद दूसरा आपका उत्तर लिखना है, उत्तर नंबर दूसरा लिखना है, तो यहाँ पर आप नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 में आपसे कह रहा है, देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, ये लिखेंगे इतना चीज। अब उसके बाद यहां से लिखना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में बच्चों आपको क्या लिखना है, ध्यान समझना आपको, ताकि समझ में आ जाए। लिखा है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया नया ठाठ खड़ा करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? लेखक का कहना है कि, ध्यान से देखना बच्चों, आपको मजा आएगा, एक एक पॉइंट लिखेंगे। लेखक का कहना है, लेखक का कहना है कि लेखक का कहना है कि कि हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए, हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी प्रसन्नता
बड़ी बड़ी प्रसन्नता बड़ी प्रसन्नता कामा उत्साह 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 एवं अथक परिश्रम के साथ एवं अथक परिश्रम एवं अथक के परिश्रम के साथ परिश्रम के साथ साथ कार्य करना चाहिए कार्य करना चाहिए। क्लियर बच्चों? आगे इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि यह कार्य प्रसन्नता उत्साह और अथक अथक परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए कि राष्ट्र में जितने भी लोग हों, आगे लिखेंगे कि राष्ट्र में राष्ट्र में जितने भी लोग हों जितने भी लोग हों सबको काम मिले सबको काम मिले सबको काम मिले ताकि कोई खाली ना रहे। ठीक है, लिखेंगे ताकि कोई व्यक्ति खाली ना रहे। क्लियर? ये है तो बच्चों आपको इतना ही लिखना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में। ठीक बच्चों, आपको इसी तरीके से कॉपी में अपने लिखना है भैया, ताकि आपको एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर दे, एक भी नंबर ना काटे। ठीक भैया, आगे देखिए अगला प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सीने में छुपी हुई अपार संपदा। ठीक है, तो इसका आंसर यही लिखेंगे बच्चों, नंबर 3 डालेंगे। क्या डालेंगे भैया? नंबर 3 डाल करके लिखेंगे पृथ्वी के सीने में। क्या लिखेंगे? पृथ्वी के सीने में सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारी ज्ञान विज्ञान से ही संभव है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर भैया? इसी तरीके से बच्चों मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर हम बात करेंगे बच्चों। चौथा नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिखेंगे लेखक के देखिए, लिखेंगे चौथा नंबर लिखेंगे राष्ट्र के। क्या लिखेंगे बच्चों? राष्ट्र के युवकों। लिखेंगे राष्ट्र के युवकों में जब तक
जब तक जिज्ञासा की नई किरण जिज्ञासा की जिज्ञासा की नई किरण नई किरणें नई किरणें नहीं फूटती नहीं फूटती नहीं फूटती तब तक हम सोए तब तक हम सोए हुए के समान ही हैं। ठीक, ये लिखेंगे। क्लियर भैया, ये समझ में आया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जो आखिरी यानी पांचवा प्रश्न रहता है, पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो याद रखना, विज्ञान और श्रम के संयोग से, यहाँ पांचवा नंबर लिखेंगे, विज्ञान और श्रम के विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति होती है। राष्ट्र की प्रगति होती है। राष्ट्र की क्या होती है? प्रगति होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलता है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलता है। ये ठीक। तो बच्चों इसी तरीके से भैया आपको ये गद्यांश लिखना है मेरे भाई। अगर आप इस तरीके से गद्यांश आप लिख देते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा भाई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर बच्चों हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे लिखा है कि लिखा है कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला गेहूं में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को यूं देने ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलयान हो तो हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसमें आपसे पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर लिखा है प्रस्तुत गद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। श्री कृष्ण के कमल, चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में कौन चूमना चाहता है। राधा पवन दूतिका से मुरझुराए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात करें बच्चों तो याद रखना, अगर इसका आंसर हम भी उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखना है बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 4। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 4 लिखेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर चौथे में आपको नंबर 1 डालना होगा। यहाँ पर नंबर क्या डालना होगा बच्चों? 1 डालना होगा। नंबर 1 में आपको कह रहा है
कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत लिखा है पद्यांश, ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश से, प्रस्तुत पद्यांश से, आगे देखिए, देखिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश से पवन दूतिका, क्या लिखेंगे, पवन दूतिका, पवन दूतिका तथा, तथा लेखक, इसके लेखक के, इसके लेखक के, तथा इसके लेखक के अयोध्या सिंह उपाध्याय, कौन है भैया, लिखेंगे अयोध्या, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरि औध, हरि औध जी हैं, ठीक है, जी हैं, ये लिखेंगे। क्लियर बच्चों। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए नंबर 2 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में आपसे कह रहा है भैया कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। प्रस्तुत गद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है भैया। देखिए इसका, देखिए भैया आगे, तो इसमें आपसे यही कह रहा है क्वेश्चन कि प्रस्तुत पाद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पाद्यांश में, प्रस्तुत पाद्यांश में राधा ने अपनी तुलना, अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से की है। क्लियर हो गया भैया। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला गेहूं में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ये तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बनाएंगे रेखांकित, रेखांकित अंश की, अंश की व्याख्या, ठीक, ये लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। अब इसमें हम लिखना है क्या, ध्यान देखना, राधा पवन से कहती है कि, याद रखना बच्चों बहुत बढ़िया ये टॉपिक है, लिखेंगे राधा पवन से कहती है, राधा पवन से, पवन मतलब हवा से कहती है, कहती है कि, कहती है कि तू भगवान, राधा पवन से कहती है कि तू भगवान, भगवान कृष्ण से बता देना कि, भगवान कृष्ण से बता देना, बता देना कि फूल जैसी एक, बता देना कि फूल जैसी एक, फूल जैसी एक, एक सुकोमल बाला, सुकोमल बाला, सुकोमल
बाला दुखित होकर दुखित होकर दुखित होकर आपके चरणों को आपके चरणों को चरणों को चरणों को चूमना चाहती है। चूमना चाहती है। क्लियर। ये कह रहा है कि इसका एक बार फिर देख लेना बच्चों। राधा पवन से कहती है, यानी राधा हवा से कहती है कि तू भगवान कृष्ण से यह बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला, फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर, मतलब दुखित, बहुत दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। क्लियर। ये हो गया बच्चों। उसके बाद चौथा नंबर आपसे प्रश्न आपसे कह रहा था, चौथे नंबर में लिखा था श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। याद रखना। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है। क्लियर बच्चों। उसके बाद पांचवा नंबर अगर देखा जाए तो पांचवें नंबर में आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से मुरझुराए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश से चाहती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, लिखेंगे राधा पवन दूतिका से, लिखेंगे राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण के कमल चरणों में डाल देने के लिए कहती है। ठीक। तो इसी तरीके से बच्चों आपको पाठ्यांश के भी क्या लिखना है, इसके आंसर लिखना है। तो यहाँ से बच्चों अगर आप लोग पूरा लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल आपको यहाँ से पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर आपको बच्चों पक्का है बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से आप अपनी कॉपी को लगातार क्या करना है, लिखना है। ठीक भैया। आगे देखिए, आगे बच्चों अगर हम बात करें, फिर आगे देखिए, तो यहाँ से बच्चों आपको निम्नलिखित में से पांचवा नंबर क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करना है, उल्लेख करना है, जिनके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। जिसे आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ खा नंबर में आपको एक और कवि का साहित्यिक परिचय लिखने रहता है, जिसके लिए आपको पूरे पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर, 5 नंबर वहां से भी मिलेंगे। ठीक। जैसे बच्चों आपसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ये। उसके बाद आपका 6 नंबर से बच्चों आपको लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का
के उद्देश्य पर प्रकाश आपको डालने के लिए कहेगा, जिसके लिए आपको 80 शब्दों में देना है, या अथवा आपसे पंचलाइट कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है? फिर 7वें नंबर पे बच्चों आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड का क्या देना है? उत्तर देना रहता है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको अपनी मतलब तैयारी को करिए, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँ